कहाँ तक देख लिया था हमने? गति के समीकरण तक देख लिया था। ठीक, अब उसके आगे देखते हैं। लिखिए, माना कि कोई वस्तु माना कि कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से चलकर t समय, ठीक, u प्रारंभिक वेग से चलकर t समय, साथ साथ नोट करते जाइए। t समय पश्चात अंतिम वेग v कर लेती है। t समय पश्चात अंतिम वेग v कर लेती है। अंतिम वेग क्या कर लेती है? v कर लेती है। ठीक, वस्तु में उत्पन्न त्वरण a, वस्तु में उत्पन्न त्वरण a, वस्तु में उत्पन्न त्वरण a तथा विस्थापन s होगा, तथा विस्थापन s होगा। विस्थापन क्या होगा? s होगा। ठीक, तब गति के 3 समीकरण बनते हैं। लिखिए, तब गति के 3 समीकरण बनते हैं। ठीक, ये नोट करिए। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है? u है, और t समय पश्चात, मतलब t समय जो उसमें लगता है, उसके पश्चात वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। ठीक, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण a और विस्थापन क्या होगा? s होगा। ठीक, जिससे क्या बनेंगे? गति के 3 समीकरण। तो त्वरण बराबर हमने क्या देखा था? त्वरण बराबर हमने देखा था क्या? वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक, वेग में परिवर्तन बटे समय। देखिए क्या आएगा? त्वरण को हम क्या से व्यक्त करते हैं? a से व्यक्त करते हैं। तो a बराबर क्या आ जाएगा? वेग में परिवर्तन मतलब क्या हो जाएगा? v माइनस u। ठीक, बटे में हमारा क्या आ जाएगा? समय t आ जाएगा। ठीक, और सॉल्व कर लीजिए आगे। क्या हो जाएगा? at बराबर v माइनस u। ठीक, अब पक्षांतरण कर लीजिए तो आपका क्या निकल आएगा? v बराबर u माइनस 80। ठीक, नहीं, u का पक्षांतरण किया है ना, प्लस का हो जाएगा। ठीक, u प्लस 80, ये हमारा क्या बन गया? समीकरण 1 बन गया। ठीक, यहां पर देख लीजिए, अब v क्या है हमारा? v हमारा कहला जाएगा अंतिम वेग। ठीक, अंतिम वेग। ठीक, u हमारा क्या कहलाया जाएगा? u कहलाया जाएगा प्रारंभिक वेग। ठीक, और a हमारा त्वरण कहलाया जाएगा s, विस्थापन। a कहलाया जाएगा क्या? त्वरण, और s क्या हो जाएगा? विस्थापन। t पता ही है क्या होता है? समय होता है। ठीक,
नोट करिए, आगे देखते हैं। नोट कर लिया। ठीक, अब इसके बाद देखिए एक और पॉइंट लिखिए, तीनों समीकरण में क्या होता है, त्वरण बढ़ता है। तीनों समीकरण में ए बढ़ता है। तीनों समीकरण में ए क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, जैसे कि प्लस ए। ठीक है, अतः ए बराबर क्या कहला जाएगा, हमारा धनात्मक त्वरण। तो ए बराबर हमारा हो जाएगा क्या, धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण। ठीक, और इससे क्या प्रतीत होता है, इससे प्रतीत होता है कि यदि हमारा ए जो बढ़ रहा है तो त्वरण क्या होगा, हमारा धनात्मक होगा। मतलब तीनों समीकरण में क्या होगा, वस्तु का वेग बढ़ रहा है। वस्तु का वेग बढ़ रहा है। ठीक, तीनों समीकरण में क्या हो रहा है, वस्तु का वेग बढ़ रहा है। एक नोट लिखिए, यदि प्लस ए के स्थान पर माइनस ए रख दिया जाए, नोट, यदि प्लस ए के स्थान पर माइनस ए रख दिया जाए, प्लस ए के स्थान पर माइनस ए रख दिया जाए तो क्या होगा। ठीक, क्या होगा, समीकरण में क्या हो जाएगा, तीनों समीकरण में वस्तु का वेग घटता हुआ प्रदर्शित होगा। तीनों समीकरण में वस्तु का वेग घटता हुआ प्रदर्शित होगा। क्या होगा, अगर प्लस ए के स्थान पर माइनस ए रख दिया जाए, मतलब धनात्मक त्वरण के स्थान पर यदि ऋणात्मक त्वरण रख दिया जाए तो क्या होगा, तीनों समीकरण में वस्तु का वेग जो होगा वो घटता हुआ प्रतीत होगा। जैसे प्लस ए रखते हैं तो प्लस ए के स्थान पर क्या हो जाता है, धनात्मक त्वरण बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। वेग क्या होता है, बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। तो अगर माइनस ए ऋणात्मक त्वरण रखते हैं तो वस्तु का वेग क्या होगा, घटता हुआ प्रतीत होगा या प्रदर्शित होगा। ठीक, लिखिए, यदि वस्तु का वेग घट रहा है, वस्तु का वेग घट रहा है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए। ठीक है, क्या आ जाएगा तुम्हारा, v बराबर आ जाएगा आपका u माइनस एटी, क्योंकि हमारा त्वरण क्या है, घट रहा है। ठीक, नोट करिए। अब देखिए दूसरा पॉइंट लिखिए, यदि किसी वस्तु को मुक्त अवस्था में ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा जाए, यदि किसी वस्तु को मुक्त अवस्था में
ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा जाए। क्या किया जाए, कोई वस्तु है ऊपर से उसे मुक्त कर दिया जाए, मतलब ऊपर से छोड़ दिया जाए, केवल ग्रेविटी लग रही हो, ठीक है, नीचे की ओर ग्रेविटी लग रही हो, अन्य कोई बल उसमें ना लग रहा हो, क्या कहलाएगी, मुक्त अवस्था कहलाएगी। ठीक है, मुक्त अवस्था में यदि किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ दिया जाए, कहाँ, नीचे की ओर, ठीक, तो वस्तु का वेग पृथ्वी की ओर बढ़ता जाता है। तो वस्तु का वेग नीचे की ओर या पृथ्वी की ओर बढ़ता जाता है। क्या होता है, बढ़ता जाता है, क्या, पृथ्वी का, वो वस्तु का वेग पृथ्वी की ओर मतलब नीचे की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, जिससे उपरोक्त समीकरण में क्या होगा, एक स्थान पर क्या रखा जाएगा, जी रखा जाएगा। तो उपरोक्त समीकरण, उपरोक्त मतलब जो ऊपर बता दिए हैं, ठीक है, उपरोक्त समीकरण में ए के स्थान पर जी रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, जी रखा जाएगा, क्योंकि वस्तु मुक्त अवस्था में आ रही है, उस पर अन्य कोई बल लग नहीं रहा, त्वरण उसमें लग नहीं रहा, उसमें क्या लग रहा है, जी लग रहा है। जी मतलब पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो उसमें क्या लिखेंगे हम, एक स्थान पर क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे, क्योंकि वस्तु पर जी लग रहा है। ठीक है, जी क्या कहलाता है आपका यहाँ पर, ये, तो जी बराबर लिख लीजिए गुरुत्वीय त्वरण। वैसे तो सभी को पता होता है लगभग, लेकिन जिसको नहीं पता वो लिख लीजिए। जी क्या कहलाता है आपका, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जी का मान कितना होता है, 9.8। जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम ये एक्चुअल वैल्यू है, मानना चाहें तो हम इसे क्या मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं। ठीक है, यदि क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 9.8 की जगह 10 मान लेते हैं, लगभग होता है। ठीक है, प्रक्षेप गति तो हमने देख ली थी। ठीक, एक चीज और हमें देखनी है, वो है उड्डयन काल। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। ठीक, कि हम एक स्थान पर जी कब रखते हैं वो हमने बता दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे एक चीज और इसमें बची थी, वो बची थी उड्डयन काल। ठीक, टाइम टू फ्लाइट। ठीक, वो चीज हम देखेंगे, नोट करिए। क्या देखेंगे हम, उड्डयन काल, वस्तु का उड्डयन काल। वैसे क्वेश्चन आते नहीं है, पर देख लेते हैं, एक आध दो क्वेश्चन यदि बन जाए। उड्डयन काल, ठीक, टाइम टू फ्लाइट, टाइम टू फ्लाइट। ठीक, उड्डयन काल कहलाता है, ठीक है, वस्तु को फेंकने तथा वस्तु के तल पर गिरने के बीच का समय। यदि हमने वस्तु को यहां से ऊपर फेंका, तो जब वस्तु हमारे हाथ से छूटी, ठीक, और जिस पॉइंट पर जाकर के गिरी, तो उन बीच के समय में जितना वस्तु में टाइम लगा, दूरी तय करने में जितना भी समय लगा, वो क्या कहलाएगा, वस्तु का उड्डयन काल कहलाएगा। जैसे हमने यहां से कोई वस्तु फेंकी, अब ये वस्तु यहां से जाके यहां पर गिरी, पॉइंट ए से पॉइंट बी, ठीक, यहां तक गिरी। ठीक है, समय लगा इसे 15 सेकेंड। ठीक, कितना लगा, 15 सेकेंड। तो ये जो 15 सेकेंड है, ये 15 सेकेंड, ये इस वस्तु का क्या कहलाएगा, उड्डयन काल कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा,
उड्डयन काल कहलाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर बात करते हैं तो हवाई जहाज की बात कर लेते हैं। हवाई जहाज जब उड़ता है जिस पॉइंट पे जाके लैंड करता है वो क्या कहलाएगा, उसके बीच का समय उड्डयन काल कहलाएगा। जो पायलट होते हैं उनसे क्या पूछा जाता है, उड्डयन काल ही पूछा जाता है। फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस कितने घंटों का है ना, वही चीज है। ठीक है, इसमें नोट करिए, वस्तु के फेंकने तथा वस्तु के तल पर गिरने के बीच का समय। वस्तु को फेंकने तथा वस्तु के तल पर गिरने का समय। ठीक, क्या कहलाता है, उड्डयन काल कहलाता है। वस्तु को हमने यहां से यहां फेंका, ठीक है, पहले बिंदु से हमने फेंका, दूसरे बिंदु पर वस्तु जाके गिरी, उसके बीच में जो समय लगा वस्तु को पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, वो क्या कहलाएगा, आपका उड्डयन काल कहलाएगा। ठीक, जैसे कि हम बात करें कि खजुराहो से दिल्ली की फ्लाइट कितनी देर में पहुंचेगी, तो हम कहेंगे खजुराहो से 11 बजे टेक ऑफ करेगी और लैंड कितने बजे करेगी, 1 बजे। तो उड्डयन काल क्या आएगा, 2 घंटे। ठीक है, लिखिए टी बराबर, उड्डयन काल क्या होता है, टी बराबर, टी से व्यक्त करते हैं किसको, उड्डयन काल को टी से। ठीक, 2 यू साइन थीटा, यू साइन थीटा बटे जी। जी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब वस्तु ट्रेवल करती है तो क्या लगता है उसमें, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण लगता है। ठीक, इंपॉर्टेंट बस यही चीज है और कोई चीज इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, कभी कभी ये दे देता है, पूछ लेता है कि आखिरकार है क्या, या उड्डयन काल दे देगा, उड्डयन काल बराबर ये पूछ लेगा। ठीक, तो ये चीज आपको लिखनी है। ठीक, कुछ बन जाते हैं इससे क्वेश्चन, तो एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे नोट करिए। क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, यदि किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण, ठीक, एक क्वेश्चन देख लीजिए, यदि किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण, ठीक, क्या 45 डिग्री के कोण, ठीक, 5 मीटर प्रति सेकेंड के प्रक्षेपण वेग से फेंका जाता है, क्या 5 मीटर प्रति सेकेंड के प्रक्षेपण वेग से फेंका जाता है। ठीक है, फेंका जाता है, तो वस्तु हवा में कब तक रहेगी, वही चीज है, तो वस्तु हवा में कितनी देर रहेगी। ठीक, इस तरह से इससे क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, यहां पर देखेंगे प्रक्षेपण कोण कितना दिया है हमारा, प्रक्षेपण कोण, ठीक, प्रक्षेपण कोण क्या दिया है हमारा, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, और क्या दिया है हमें, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग कितना दिया है, प्रारंभिक वेग हमको दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, और क्या दिया गया है हमें, जी दिया गया है, जी का मान हम कितना मानते हैं, 9.8 या 10, ठीक, मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये इस तरह से क्वेश्चन इसमें बनते हैं, इस सूत्र में रख के ये मान क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, एक चीज और देखेंगे हम, महत्तम ऊंचाई, छोटे छोटे फैक्ट है, आ जाते हैं, ठीक है ना, नोट करिए।
ठीक है। एक चीज और देखेंगे हम, क्या देखेंगे, महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई क्या कहलाती है, ठीक है, क्या, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट, ठीक। तो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर, मैक्सिमम हाइट मतलब ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई, ठीक, किसी वस्तु को हमने फेंका जैसे कि मान के चलिए ये आप यहाँ पर हैं, ये आप यहाँ पर हैं, आपने ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर किसी वस्तु को फेंका, वो वस्तु यहाँ से इतनी दूरी तय करके यहाँ तक पहुंची, ठीक है। तो ये जो लंबाई कहलाएगी, ये लंबाई, ठीक, ये लंबाई मान के चलिए 10 मीटर है, तो मैक्सिमम हाइट आपकी क्या कहलाएगी, 10 मीटर, ठीक, क्या कहलाएगी, 10 मीटर, ठीक। लिखिए, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर, ठीक है, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर, ठीक, दिशा में फेंका जाता है, ठीक, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या किया जाता है, फेंका जाता है, और वस्तु जिस अधिकतम ऊंचाई तक जाती है, और वस्तु जिस अधिकतम ऊंचाई तक जाती है, कहां तक जाती है, अधिकतम ऊंचाई तक, अधिकतम ऊंचाई तक क्या करती है वस्तु, जाती है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, मैक्सिमम हाइट, उसे महत्तम ऊंचाई, ठीक, क्या कहते हैं, महत्तम ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। यही चीज है कि वस्तु यहां से हमने फेंकी, इतनी ऊंची गई, ठीक है, फेंकने से गिरने की दिशा में, ठीक, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी महत्तम ऊंचाई कहलाएगी, ठीक। इसे नोट करिए, आगे देखते हैं, मैक्सिमम हाइट बराबर क्या होगा, मैक्सिमम हाइट बराबर होगा एच मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम हाइट, ठीक है, क्या होगा, यू स्क्वायर साइन थीटा बटे क्या, जी तो हमारा लग ही रहा है, तो क्या होगा जी, ठीक है, 2g, क्या लग रहा है हमारा, जी लग रहा है, तो हो जाएगा 2g, ठीक। इसी तरह से जैसे ही क्वेश्चन उसमें बने थे, वैसे ही एग्जाम्पल उसमें बनेंगे, ठीक, कि वस्तु कितना 45 डिग्री से कोण से फेंकी गई, वेग कितना 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक, जी का मान आपको पता ही है कितना है, 9.8, ठीक, मीटर सेकेंड स्क्वायर, तो मैक्सिमम हाइट ज्ञात कीजिए, ठीक, तो बस मैक्सिमम हाइट आपको निकाल लेनी है, ठीक। एक और चीज हम देखेंगे, एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक, क्षैतिज परास, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिकली लोग नहीं बताते हैं, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं, उस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, ये नोट कर लिया। एक चीज और हम देखेंगे, क्षैतिज परास, ठीक, हेडिंग डालिए क्षैतिज परास, जब कुछ नहीं छोड़ा अपन ने तो ये काहे के लिए छोड़े, ठीक, क्षैतिज परास, ठीक, ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है, ज्यादातर यही पूछ लिया जाता है, बाकी क्वेश्चन तो इससे बहुत कम बनते हैं, ठीक है। जिस वस्तु से वह, जिस बिंदु से वस्तु को क्या किया जाता है, फेंका गया हो, ठीक, जिस बिंदु से
वस्तु को फेंका गया हो, जिस बिंदु से वस्तु को क्या किया गया हो, फेंका गया हो, तथा जिस पर अंतिम रूप से वस्तु पहुंची, तथा जिस बिंदु पर वस्तु अंतिम रूप से पहुंची, ठीक। जिस बिंदु से वस्तु को फेंक, जैसे मैंने यहां से कोई चीज फेंकी और वो उस साइड जाके गिरी, तो यहां से मैंने फेंकी, एक बिंदु ये हो गया, और जहां पर वस्तु गिरी दूसरा बिंदु वो हो गया, ठीक है। जिस बिंदु पर वस्तु अंतिम रूप से पहुंची, ठीक है, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, क्षैतिज परास। क्षैतिज परास कहलाती, क्या कहलाती है, क्षैतिज परास कहलाती है, ठीक। जैसे हमने यहां से किसी वस्तु को फेंका और वस्तु यहां पर जाके गिरी, ठीक है, तो ये दूरी 10 मीटर है, ठीक। सपोज दैट 10 मीटर है, कितनी भी हो सकती है, आपका स्कूल है, आपके बगल वाले पड़ोसी का घर है ना, किसी की लवर का घर, किसी के भाई का घर, किसी के चाचा का घर, जितनी दूरी है वस्तु जहां पर जाके गिरती है, ठीक है, प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु तक, ठीक है। यहां से हमने फेंका, वस्तु दूसरे बिंदु पर जाके गिरी, ठीक। तो उन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, क्षैतिज परास कहलाएगी, ठीक है। क्षैतिज परास बराबर क्या आ जाएगा आपका, यहां पर लिखिए, क्षैतिज परास आपका आ जाएगा, दूरी है तो रेंज से व्यक्त करेंगे, तो r बराबर आपका क्या आ जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, ठीक। जी इसलिए आ रहा है क्योंकि जी लग रहा है, किसी वस्तु को फेंकने पर जी तो लगता ही है, जी इसलिए लगता है पृथ्वी अपनी ओर उसे क्या करती है, आकर्षित करती है, ठीक। तो ये चीज आप क्षैतिज परास, ठीक, ये चीज आप नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें भी सेम बनेंगे जैसा कि पिछला क्वेश्चन था, पूछ क्या लेगा कि वस्तु कितनी दूर जा करके गिरेगी, ठीक, ये चीज वो पूछ लेगा, ठीक। जैसे 45 डिग्री के कोण से फेंका गया, वेग कितना है, 5 मीटर प्रति सेकेंड है, तो पूछ लेगा वस्तु जो है कितनी दूर जाके गिरेगी, ठीक। एक और नोट लिखिए, इसे नोट कर लिया, इसे हटा देते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वो देखते हैं, ठीक है। यदि किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, ठीक, नोट लिख लीजिए, नोट ही डाल लीजिए, ठीक। यदि किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण, ठीक, कितने 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, क्या किया जाता है, फेंका जाता है, तो वस्तु कहां पर गिरेगी, सबसे अधिकतम दूरी तक पहुंचेगी, ठीक। फेंका जाता है तो वस्तु सबसे अधिकतम दूरी तक पहुंचेगी, ठीक।
क्वेश्चन बन जाता है कि किसी वस्तु को कितने डिग्री के कोण से फेंकें कि वस्तु अधिकतम दूरी तय करे या अधिकतम दूरी तक जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या आता है, हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा आंसर है 45 डिग्री। किसी वस्तु को हम 45 डिग्री, आपने देखा होगा जो भाला फेंकते हैं, गोला फेंकते हैं, तो है वो 45 डिग्री का एंगल सेट करते हैं, लगभग 45 डिग्री का, जिससे क्या होता है भाला या जो पुलिस वगैरह में आपने देखा होगा गोला फेंकते हैं, है ना, अधिकतम दूरी तक जाता है। ठीक, वृत्तीय गति तो हमने पढ़ी ली थी, वृत्तीय गति एक बार और देख लीजिए, नया चैप्टर यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, इसे नोट करिए। वृत्तीय गति तो हमने पढ़ ही लिया था, क्या होता है, वृत्तीय गति तो हमने देखी थी, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में क्या करती है, चक्कर लगाती है या गति करती है, क्या कहलाती है, वृत्तीय गति। एक फैक्ट लिखिए इसका एक फैक्ट लिखिए कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, कहाँ, मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर वस्तु की दिशा परिवर्तित होती है। जैसे ये वृत्ताकार मार्ग है, ठीक, इसमें कोई वस्तु गति कर रही है, ठीक है, तो प्रत्येक बिंदु पर क्या होगी, वस्तु की दिशा परिवर्तित होगी। एक बिंदु पर पूरब, एक बिंदु पर पश्चिम, है ना, इस तरह से दिशा परिवर्तित होती है, जिससे वस्तु का वेग बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक, क्या होता है, जिससे वस्तु का वेग बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। भाई वस्तु मान के चलिए, वस्तु हमारी पहले यहां पर थी, अब हमारी वस्तु यहां पर आ गई, तो वेग बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। भाई जब यहां से यहां आ गई तो हम कहेंगे वस्तु गति कर रही है, वेग बढ़ा है, यानी कि वस्तु का, ठीक, वस्तु का वेग बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक, क्योंकि यहां आभासी त्वरण उत्पन्न होता है। क्या होता है, यहां पर आभासी त्वरण उत्पन्न होता है। आभासी मतलब हमें ऐसा आभास होता है कि वस्तु का वेग क्या है, बढ़ गया है, और वो इसलिए होता है क्योंकि यहां पर क्या लगता है, आभासी त्वरण लगता है। दूसरा फैक्ट लिखिए, वस्तु के वृत्ताकार मार्ग पर, ठीक, वस्तु के वृत्ताकार मार्ग पर वस्तु पर दो संरक्षी बल का कार्य करते हैं। ठीक, ये वस्तु है, ठीक, इस पर क्या करते हैं, दो संरक्षी बल कार्य करते हैं, दो संरक्षी बल, ठीक, क्या कार्य करते हैं, दो संरक्षी बल कार्य करते हैं, जो वस्तु में परिवर्तन लाते हैं। वस्तु में परिवर्तन किसके कारण होता है, संरक्षी बलों के कारण। ठीक, जो वस्तु पर क्या करते हैं, परिवर्तन लाते हैं, और इन संरक्षी बलों को ही क्या कहते हैं, हम संतुलन बल कहते हैं। ठीक, तो अब संरक्षी बल इसके नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, जाते जाते क्या करिएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा और अपने यार मित्र बंधुओं को, जो भी हो आपके रिलेटिव, उनको शेयर करते जाइएगा। ठीक, धन्यवाद।